हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे और आप सभी का स्वागत है डिवाइन हीलिंग विजडम चैनल पर। तो आ गई हूँ मैं आज की करंट एनर्जी अपडेट लेकर। तो जैसे कि कल की एनर्जी अपडेट में बहुत ज़्यादा एक जो एनर्जी थी डिवाइन फेमिनाइन के लिए बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी निकल कर आई थी। आज की एनर्जी में यहाँ पर दो टाइप की एनर्जी है। एक एनर्जी है जो कि अभी बिल्कुल ही मिड ऑफ द जर्नी पर हैं। कुछ डिवाइन फेमिनाइंस जो हैं अभी थर्ड वेव में एंटर करने वाली हैं। यहाँ पर अगर बात करूँ तो अवेकनिंग स्टेज का उनका एक अपग्रेडेशन लेवल अब बढ़ने वाला है, या कह लीजिए कि शक्ति के फॉर्म में अब आप एक्टिव होने वाले हो। यहाँ पर ये शक्ति कुंडलिनी शक्ति को भी रिप्रेजेंट करती है, जो आपके अंदर अब ये कुंडलिनी ऊर्जा बढ़ने वाली है। जैसे कि आपको पता है कि जब कुंडलिनी शक्ति राइजिंग की तरफ बढ़ती है तो हमारे क्राउन चक्रा पे सेंसेशंस फील होती हैं और कई बार सीवियर हेडेक भी आना शुरू हो जाता है, या फिर कई बार नींद बहुत आती है। कई बार जब हमारी अवेकनिंग का प्रोसेस जब हम उसमें होते हैं तो हमारे अंदर की जो बॉडी है, नर्वस सिस्टम, बॉडी के सेल्स पूरी तरह से चेंज और शिफ्ट हो रहे होते हैं। एक तरह से पूरा हमारा डीएनए बदल रहा होता है, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा कई बार हमें लगता है कि शायद हमें कोई ऐसी बीमारी हो गई है, या हम इतना क्यों लेज़ी हो गए हैं, या फिर इतनी क्यों हमें मतलब एंजाइटी भी नहीं कहूँगी, जैसे कि मतलब एक बहुत ही लेजीनेस के साथ आप डिजीनेस को फील करना और आपका हेडेक बार बार दर्द होना, हैवीनेस रहना। तो जब आपकी शक्ति जो कुंडलिनी शक्ति है क्राउन तक एक्टिव होने लगती है, तो आपके थर्ड आई जब ओपन होने लगता है तो आपको एक 5D की जो चीज़ें हैं वो क्लियरली दिखने लगती हैं कि किसी न किसी वे में यूनिवर्स आप तक वो सारे मैसेजेस पहुंचाने लगते हैं। और यहाँ पर यही स्टेज मैं आपकी देख रही हूँ। सोल इंटीग्रेशन की स्टेज भी इसको हम कह सकते हैं, सोल मर्जिंग की स्टेज हम कह सकते हैं, या फिर कुछ लोग इसमें प्रोसेस पे अब जाने वाले हैं। सोल मर्जिंग तब होता है जब आप अपने अंदर अपने डिवाइन मैस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी को बैलेंस कर चुके होते हो। इनर यूनियन आपने अचीव कर लिया होता है। उससे पहले आपका डिवाइन यूनियन जो परमात्मा के साथ एक होना, या फिर आप कह लीजिए कि आप गॉड के साथ वननेस को फील कर रहे हो, कॉन्शियसनेस को अब बढ़ा रहे हो, या कॉन्शियसनेस अचानक से आपकी बढ़ गई है, तो यहाँ पर ये एनर्जी है। दूसरी जो एनर्जी निकल कर आई है डिवाइन फेमिनाइन की, जो कि इस टाइम पर मुझे एक सन की एनर्जी में, यहाँ पर सन की एनर्जी मीन्स लाइट में यहाँ पर दिख रही हैं। बहुत ज़्यादा दूसरों की लाइफ में हेल्प करने का काम कर रही हैं। किसी एनजीओ के साथ जुड़ी हो सकती हैं, किसी टाइप के एनिमल्स को इस टाइम पर बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही हैं, या आप सोच रहे हो कि मैं एनिमल्स की हेल्प करूं। डॉग लवर हो सकते हो आप बहुत ज़्यादा, यहाँ पर मैं आपको देख रही हूँ। तो यहाँ पर ना मतलब बहुत ज़्यादा आपकी ब्यूटीफुल एनर्जी है। मतलब एक आपके जो लाइफ के अंदर जो चीज़ें पहले आप करने की सोचने वाले थे या सोचते थे कि मैं इस चीज़ को करूँगी या करूँगा, तो अब यहाँ पर वो चीज़ें मुझे होती हुई दिख रही हैं। किसी रूप में आपकी लाइफ में पूरी तरह से सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करने वाली है। यहाँ पर एक स्टार की तरह आप चमकने वाले हो, या फिर आपका सोल स्टार चक्रा एक्टिवेट होने वाला है। सोल स्टार चक्रा जब एक्टिवेट हो जाता है तो डिवाइन फेमिनाइन को 5D की चीज़ें, जैसे मैंने बताया क्राउन एक्टिवेट होता है, थर्ड आई एक्टिवेट होती है, तो सारी चीज़ें पूरी तरह से आपको क्लियरली दिखने लगती हैं। जर्नी के प्रति कोई डाउट नहीं रहता, डीएम के प्रति कोई डाउट नहीं रहता, कुछ भी आपको ये चीज़ें नहीं फील होती कि मतलब अब हमारी जर्नी कहाँ जा रही है। एक अंदर से आपको सोल सेटिस्फेक्शन मिल जाती है कि ओके, माई डीएम इज इनसाइड मी, आई एम माई ट्विन फ्लेम फर्स्ट। ये आपको एक चीज़ का रियलाइजेशन स्टार्ट हो जाता है कि मैं सबसे पहले खुद की ट्विन फ्लेम हूँ, या फिर खुद का ही ट्विन फ्लेम हूँ। तो सिंपली अगर मैं एनर्जीज़ की बात करूँ तो सोल स्टार चक्रा बहुत ज़्यादा एक्टिव होता हुआ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। हारमनी एक्टिवेट होती हुई दिख रही है। यहाँ पर आपकी ये जो अगस्त 13 से लेकर अगस्त 28 तक का पीरियड है, ये पूरे साल की जो एक बहुत ही पावरफुल एनर्जेटिक विंडो है। यहाँ पर आप समझ लीजिए कि आपकी लाइफ चेंज की तरफ बढ़ रही है। जो चेंज है वो रियल है। यहाँ पर चेंज कैसे होगा, मतलब अब आप एक तो पहली बात कि किसी के लिए अननेसेसरली इमोशनली अवेलेबल नहीं रहेंगे।
यहाँ पर आपको पता है कहाँ पर, किस पर और कितना इमोशनली इन्वेस्ट करना है। दूसरी चीज़, थर्ड आई अगर एक्टिवेट है तो कुछ लोगों को इस टाइम पर कुछ पास्ट लाइफ की चीज़ें ड्रीम्स में दिख सकती हैं या दिख रही होंगी आजकल, या फिर आप ये कह लीजिए कि आप एस्ट्रल ट्रैवल को फील कर रहे हैं, या फिर आपको थोड़े दिन पहले कोई ऐसा ड्रीम आया है कि आप मतलब आपको लगे कि आपकी आत्मा कहीं यात्रा करके आई है। जर्नी जो होती है, जर्नी हमें जब हमारा ट्विन फ्लेम इस जन्म में हमें मिल जाता है तो उसी लाइफ टाइम में आपको पुराने कर्मास के बारे में भी रियलाइज़ करवाते हैं यूनिवर्स। तो यही स्टेज इस टाइम पर मुझे दिख रही है, सोल इंटीग्रेशन या सोल मर्जिंग की स्टेट की तरफ अब आप बढ़ रहे हो। सोल मर्जिंग जब हो जाती है ना, तो आपको अपने डीएम के प्रति किसी भी तरीके का ऑब्सेशन नहीं रहता, कंट्रोलिंग नेचर नहीं रहता, और आप बहुत ही शांत वे में आगे बढ़ते हो। यहाँ पर डीएम की एनर्जी की अब बात करूँ तो डीएम की एनर्जी में यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि इस टाइम पर डीएम अपने आप को निगलेक्टेड फील कर रहे हैं। डीएम यहाँ पर निगलेक्टेड इसलिए फील कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर उनको लग रहा है कि जो आप चाहते थे कि आपके डीएम आपको प्रोवाइड करें, वो किसी भी रूप में हो सकता है, तो वो आपको वो चीज़ें प्रोवाइड नहीं कर सके। तो इस चीज़ से उनको लग रहा है कि अब आप उनको अपनी लाइफ में नहीं लेने वाले, या फिर आपने या आपके डीएम ने इस चीज़ में मतलब फुलफिल करने में वो निगलेक्ट हुए हैं। यहाँ पर आपकी एब्सेंस उनको बहुत ज़्यादा खलती है। हो सकता है कि आपकी बहुत ज़्यादा मेमोरीज हों, कुछ सोल की कॉलिंग उनको भी आती हो, कभी बोला हो कि आप के साथ मुझे बहुत ही सोल कनेक्शन की फीलिंग आती है, या फिर आपसे मैं दूर नहीं हो पाता हूँ या पाती हूँ। मतलब जितना भी डिस्टेंस हो आप दोनों के बीच, तब भी आप दोनों की जो 24/7 आपके माइंड की टेलीपैथी है एक दूसरे के साथ चलती रहती है, और आप दोनों दूर होते हुए भी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहते हो। तो यही मतलब इनसेपरेबल वाली फीलिंग आती है उनको कि हमारा जो डिस्टेंस के बावजूद भी हमारा प्यार है वो बिल्कुल स्टेबल रहता है। तो यहाँ पर ना ये कुछ चीज़ें आपके डीएम को इस टाइम पर फील हो रही हैं। हैबिट्स की अगर बात करूँ तो हो सकता है आपके डीएम के अंदर कुछ ऐसी एडिक्शंस हो पहले बहुत ज़्यादा, उनको किसी तरीके की या तो मतलब अल्कोहलिक हो सकते हैं, या कुछ और गलत आदतें हो सकती हैं, या पार्टी करना, दोस्तों के साथ घूमना, या ओवर इंडल्ज होना, ठीक है, ऑपोजिट सेक्स की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होना। तो ऐसी चीज़ें ज़्यादा हो सकती हैं, दूसरों को अट्रैक्ट करना अपनी तरफ, या खुद को बहुत सुपीरियर समझना, ऐसी चीज़ें। बट ये अब मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ये चीज़ें अब चेंज होती हुई दिख रही हैं। अब उनको भी अपने सोल के लेसन लेने पड़ेंगे। अब ऐसा तो होगा नहीं कि जितना पेन आपने सहा है, जितने मतलब कष्ट से आप गुजरे हो, तो आपके डीएम सिर्फ ऐसे ही बच जाएंगे, नहीं, अवेकनिंग तो उनकी भी होगी। तो यहाँ पर ना इस टाइम पर डीएम को मुझे अनसेटिस्फाइड होते हुए मैं देख रही हूँ अपनी ही लाइफ से। कुछ ना कुछ उनके अंदर इस टाइम पर एनर्जेटिकली चेंज हो रहा है, पावरफुल शिफ्ट से वो गुजर रहे हैं, प्रेशर उनके ऊपर बहुत ज़्यादा है इस टाइम पर। यहाँ पर ना जितने भी डीएम हैं मतलब डिफेंसिव एनर्जी में अगर रहे हैं, बार बार आपकी फीलिंग्स को अवॉइड किया है बार बार, और यहाँ पर आपके डीएम को ये सारी चीज़ों से ये 15 दिन के पोर्टल की एनर्जी, ये जो टाइम पीरियड चल रहा है यहाँ पर, जैसे मैंने बताया कि बहुत पावरफुल शिफ्ट होगा। ये एक पावरफुल पोर्टल है पूरे ईयर का। तो यहाँ पर ना आपके डीएम के ऊपर भी किसी तरीके से प्रेशर बन सकता है। अगर किसी की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है आपके डीएम को इस टाइम पर, या आपको पता है कि आपकी डीएम का इस टाइम पर मुझे ये दिख रहा है कि कोई लीगल मैटर या कुछ लीगल चीज़ें उनके हो रही हैं, या उनके साथ सोल कॉन्ट्रैक्ट भी ख़त्म हो रहा है। जितना भी लेसन डीएम को थर्ड पार्टी ने देने थे इस टाइम पर थर्ड पार्टी उनको दे रही है। यहाँ पर एंजल नंबर्स की बात करूँ तो 222 दिख सकता है, क्योंकि डीएम के अंदर अलाइनमेंट स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पर डीएम की अलाइनमेंट भी स्टार्ट हो चुकी है, साथ ही साथ आपकी एनर्जी के साथ अलाइन करने के लिए उनकी जो एक प्रिपरेशन है वो भी यहाँ पर तैयार हो रही है। जैसे आपका नर्वस सिस्टम चेंज हुआ है, आप डीएनए को हील कर रहे हो, या आपका हो रहा है, अभी इन द प्रोसेस में हो आप,
तो सिंपली आपके और आपके डीएम का साइमल्टेनियसली नर्वस सिस्टम चेंज हो रहा है, ओल्ड मेमोरीज को रिलीज़ किया जा रहा है। और अगर आप नहीं कर रहे हो तो आपको ओल्ड मेमोरीज को रिलीज़ करना चाहिए। आपको किसी को भी जज नहीं करना है, ठीक है। अपने माइंड को फ्री कर दीजिए। जैसे भी आपके किसी भी तरीके से थॉट्स या किसी के प्रति परसेप्शंस आपने बना ली हैं थर्ड पार्टी के लिए, अगर उनकी फैमिली है, कोई और है, कोई खास उनका, तो यहाँ पर आपको उनको भी जज नहीं करना है। और दूसरी चीज़ है कि सिंपली अपनी लाइफ के अंदर बैलेंस बना कर रखना है। यहाँ पर आपका जो मोस्ट प्रायोरिटाइज काम है वो है अपने लिए ऑप्टिमिस्टिक रहना। यहाँ पर किसी तरीके का अनएक्सपेक्टेड ब्रेक थ्रू को देख सकते हो। इमोशनल डिस्टेंस होने के बाद भी फिजिकल डिस्टेंस होने के बाद भी आपके डीएम आपसे इमोशनली डिस्टेंट पर नहीं जा रहे हैं। यहाँ पर इमोशनल डिस्टेंस नहीं आया है, इमोशनली उतना ही आपके लिए वो डेडिकेटली या डीपली फील करते हैं जितना वो पहले करते थे। बट एक्चुअल में उनको उनके प्रारब्ध कर्म या उनका लेसन लर्निंग उनको रोके हुए हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है इस टाइम पर, सिंपली अपनी एनर्जीज को अलाइन कीजिए, अपने चक्रा हीलिंग कीजिए। आपको अपने थर्ड आई पर ज़्यादा काम करना है। टेलीपैथी आपकी जितनी स्ट्रांग होगी आप डीएम के मैसेजेस उतने ही जल्दी रिसीव करेंगे। एस्ट्रल ट्रैवल अगर आपको फील हो रहा है तो आपको सिंपली उन चीज़ों को जर्नलिंग में लिखना है, अपने एक्सपीरियंसेस को लिखना है। और साथ ही साथ जैसे ही कोई आपको गॉड रिलेटेड ड्रीम आए या गॉड ने आपको कुछ इंडिकेट किया है तो आपको उसको भी अपनी एक डायरी में जर्नलिंग करना है, मीन्स लिखना है। ओके, तो आप ऐसे लिख सकते हो कि मतलब जो आपको एक्सपीरियंस फील हुआ तो उसके बाद आपकी एनर्जी कैसी थी, जब आप उठे उस ड्रीम के बाद तो आप एनर्जी में वाइज कैसा फील कर रहे थे, और उसके एक हफ्ते तक आप कैसे अपनी एनर्जी में अप डाउन देखा या आपने क्या महसूस किया। एक क्वेश्चन आया था कि मैम क्या ट्विन फ्लेम जर्नी में पीएलआर करवाना या फिर जैसे एस्ट्रोलॉजी से पता करना या फिर जो हम आकाशिक रीडिंग्स करवाते हैं तो वो करवानी चाहिए। तो यहाँ पर इसका आंसर है कि आजकल क्या है कि सब लोग करवा रहे हैं। पहली बात तो ऐसा कोई भी यहाँ पर कंपल्शन नहीं है कि आप अगर ट्विन फ्लेम हो तो आपको आकाशिक रीडिंग और पीएलआर करवाना ही है। कई लोग करवाते हैं, मे बी लैक ऑफ नॉलेज, बट पर्सनली मैंने कभी नहीं करवाया। जो चीज़ें मुझे रिसीव हुई ड्रीम्स के थ्रू हुई, जो पास्ट लाइफ मैंने देखी, जो पास्ट लाइफ का मेरा कर्मा था, कैसे रिलीज़ होना है, क्या चीज़ें मुझे करनी है और क्या चीज़ें मैं स्टार्ट करके पीस और हार्मनी में आ सकती हूँ, ये खुद ब खुद यूनिवर्स ने गाइड किया। और वो सिर्फ अगर मैं आपको बोलूँ कि हमें ही गाइड नहीं करते, वो सभी को करते हैं जो ट्विन फ्लेम्स हैं, जो 144 जो ट्रू ट्विन फ्लेम्स हैं, जिनकी 144 1,44,000 ऐसे कुछ है संख्या ना। तो इसमें भी एक्चुअल में मैं बिलीव नहीं करती, क्योंकि बहुत कोई ऐसा सर्वे नहीं हुआ। हाँ, ये चीज़ बोलते ज़रूर हैं, क्योंकि किसी ने ये जो नंबर आया है मे बी फॉरेन से आया है, तो हम लोग इस नंबर को एज अ डिवाइन यूनियन का नंबर मानते हैं 144 को। तो डेफिनेटली ये नंबर डिवाइन यूनियन को, सेक्रेड यूनियन को दिखाता है। सेक्रेड यूनियन होता है बहुत ही पवित्र यूनियन। तो यहाँ पर ना जो नंबर्स के पीछे मत भागो। सबसे पहले कि जितने भी रियल ट्विन्स होंगे उनको खुद ब खुद पास्ट लाइफ का जो भी कर्मा है, कैसे रिलीज़ करना है, क्या करना है, वो रास्ता आपको दिखाते जाएंगे यूनिवर्स। तो आपको इतना चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास इतने क्लाइंट्स आते हैं कि कहेंगे कि मैम हमने तो पीएलआर भी करवाया बट हमारा कर्मा रिलीज़ नहीं हो रहा, क्योंकि आप खुद पर काम नहीं कर रहे। आपने पीएलआर में एक बार पता कर लिया कि हमने पास्ट में ये चीज़ें करी थी, बट उसका फ़ायदा क्या जब तक आप अपने ऊपर काम नहीं करोगे। काम तो खुद आपको करना है, और कितना लंबा प्रारब्ध लेकर आए हो वो आपको आपके समय के अकॉर्डिंग वो सिर्फ और सिर्फ गॉड को पता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाना चाहिए। सिंपली आप होपोनोपोनो प्रेयर कीजिए डेली बेसिस पर। किसी का भी दिल मत दुखाइए, खास करके जानवरों का, किसी इंसान का। हाँ, ऑब्वियसली कि किसी भी जो चूजन वन है, जो ट्विन फ्लेम जर्नी पर है, तो बहुत सारे कष्ट आएंगे, बहुत सारी ज़्यादा आपको इवन किया जाएगा परेशान, बट आपको उन सारी चीज़ों को पार करना है। पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाने से कुछ भी
वो चीज़ें हासिल नहीं होंगी जो आप कह लो कि बता नहीं, मैं अगर जल्दी से पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवा लूँ तो शायद मेरा कर्मा जल्दी रिलीज हो जाएगा। कि पहली बात एक चीज़ और समझिएगा, हमें अपने पास्ट में जानकर करना ही क्या है। जब हमें पता है हमारी लाइफ में ट्रिगर्स आ रहे हैं, हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, हमें हर तरीके से बिट्रेयल मिल रहा है, हमारा डीएम हमें तंग कर रहा है, या बहुत ज़्यादा अप डाउन से आप गुजर रहे हो, तो सिंपली ये चीज़ समझो ना कि आपको अब ये जो टाइम देखना पड़ रहा है या जो आपके सामने सिचुएशन आ गई है, तो इसको कैसे हील करना है। कि कुछ प्रारब्ध कर्म थे, कुछ थे, कौन से थे उसको जानना बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो आपको सिंपली अपने गुड कर्मास पर ध्यान देना है और डेली बेसिस पर वो चीज़ें करते रहिए, प्रेयर्स करते रहिए, रिचुअल्स करते रहिए, और एक बार अपनी ज़रूर से ज़रूर एस्ट्रोलॉजिकली भी चेक करवा लीजिए कि कैसे क्या चीज़ें क्या प्रॉब्लम दे रही हैं। तो यहाँ पर मैं यही कहना चाहूँगी कि इसका आंसर है कि बिल्कुल भी PLR करवाना ज़रूरी नहीं है, इवन आकाशिक रीडिंग भी नहीं ज़रूरी है। ठीक है, सिंपली आप अपने ब्लॉकेज के अकॉर्डिंग कहाँ स्टक हो रहे हो उसका पता करवाइए, उस अकॉर्डिंग काम कीजिए। कहाँ पर एनर्जी स्टक है, क्यों आपकी अभी तक एनर्जी बैलेंस नहीं हुई है, क्यों अभी तक अलाइनमेंट में नहीं आए हो, क्यों अभी तक आपके चक्रास अलाइन नहीं हुए हैं, और किस वजह से आपको दर्द अभी भी महसूस हो रहा है। डीएम दूर है तो क्या मैं नीडीनेस में हूँ, क्या मैं अभी भी क्रेव कर रही हूँ, या फिजिकली मेंटली इमोशनली भी डिपेंडेंट हूँ। ये सारी चीज़ें आपको देखनी है, चाहे आप मेल बॉडी में हो चाहे फीमेल बॉडी में हो। ठीक है, डिवाइन फेमिनिन हो तो ये आपको काम करना ही पड़ेगा। तो ये थी आज की एनर्जी। तो यहाँ पर मुझे यही दिख रहा है कि इस टाइम पर आपकी एनर्जी सोल इंटीग्रेशन की तरफ जा रही है, सोल मर्जिंग को आप एक्सपीरियंस करने वाले हो बहुत जल्द। तो आपको बिल्कुल पॉजिटिव रहना है और पॉजिटिविटी के साथ लाइफ में आगे बढ़ना है। किसी भी पर्सनल रीडिंग के लिए, गाइडेंस के लिए आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। गॉड ब्लेस यू ऑल। ओम साई राम, हरे कृष्णा, हर हर महादेव।